इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं। जी जी। हम वो जो 500 रुपया है हमारे हाँ जी, पास हाँ में, उसको हम आरडी में भी डाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसको दूसरे भी विकल्प हो सकते हैं। जी जी जी। तो हम इसमें स्टॉक मार्केट में ही क्यों जाएं? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि देखिए, स्टॉक मार्केट का ना एक हवा सा बना हुआ है। तो जनरली क्या है, लोगों के मन में ये धारणा है कि स्टॉक मार्केट सही जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। राइट। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो एक दिन मैं पैसे थोड़े से इन्वेस्ट कर रहा था स्टॉक मार्केट में अपने लैपटॉप पे बैठ के। तो उस पे चार्ट भी था ऐसे करके। तो मेरे फादर एकदम से रूम में आ गए, उन्होंने देखा कि क्या कर रहा है राहुल। मैंने कहा पापा कुछ पैसे थे मेरे पास, वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो फिर ही सेड कहाँ पर? मैंने कहा स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने छूट से ही बोला, तुझे पता तू क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट रेत की एक दीवार है, अच्छा। कब ढह जाएगी पता भी नहीं लगेगा और सीधा मुंह के बल गिरेगा। अच्छा। मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने कहा पापा आपने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया है? तो उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट में क्या पूछ रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है? उन्होंने सीधे छूटते बोला जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा लोगों को डूबते हुए देखा है। अच्छा। हाँ। तो आप समझिए कितना इंटरेस्टिंग है ये कि मेरे पापा ने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, परंतु उनको ये पता है कि ये एक जुए की जगह है, यानी डूबने की जगह है। लोगों से सुना है उन्होंने ऐसा। इसका मतलब बिल्कुल सही आपने बताया कि लोगों से उन्होंने सुना है या देखा है उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, पर वो इन्वेस्ट नहीं करते, बेसिकली वो ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। ओके हाँ, ओके। आज खरीदा कल बेचा, और ओके उसके ओके। बारे में उनको उतना पता नहीं होता है क्या करना है। और जब वो पैसा उसमें गवा देते हैं तो फिर वो मैसेज किसी और के पास जाता है, तो वो देखता है तो फिर वो किसी और के पास जाता है। Right. तो वो इस तरीके से उसका माहौल ऐसा बन जाता है कि जुआ, ये जुआ है। तो मैं जब अपने सेमिनार्स में जाता हूँ तो मैं वहाँ भी यही लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो धीरे धीरे कोई ना कोई बोल ही देता है कि हाँ ये तो जुआ है, इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसके ज़्यादा पैसे डूबे होते हैं उसके पास दर्द होता है, तो वो Right. निकल के बाहर आता है। फिर मेरा उससे क्वेश्चन होता है कि सर ये आईपीएल क्या है? तो लोग हंस पड़ते हैं फिर वहाँ पर। तो फिर मैं उनको बताता हूँ आईपीएल एक क्रिकेट खेलने का एक टूर्नामेंट है, परंतु आपको सभी को पता है कि आईपीएल में भी लोग जुआ तो खेल ही रहे हैं, पर आईपीएल जुआ नहीं है। आईपीएल के अंदर लोग गलत तरीके से पैसे का लेन देन करके जुआ खेल रहे हैं, पर आईपीएल एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी कोई जुए की जगह नहीं है, पर वो जुए की तरह उसको बना दिया गया है। तो फिर स्टॉक मार्केट है क्या? तो स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर आपको समझना है तो एक बुक है वॉरेन बफे की बुक। मैं इसको इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बेचना है ऐसा कुछ है, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी लाइफ बदली है प्लीज और ये प्लीज बहुत लोगों की लाइफ जरूर बदल शेयर सकता कीजिए है। सर तो आप। ये एक बुक है जो वॉरेन बफे के कोच थे बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने बुक लिखी थी ये। अच्छा। और इसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अच्छा। मैंने जब ये बुक पढ़ी तो इसमें कोटेशन है, स्टॉक प्राइस इज नॉट जस्ट अ टिकर सिंबल। वो एक टिकर सिंबल नहीं है कि ऊपर नीचे होता रहे। Okay. इट्स द प्राइस एट विच यू बाय द ओनरशिप इन एनी कंपनी। ओके। सो इसका मतलब ये है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको किसी भी कंपनी में अगर ओनरशिप चाहिए तो आप उस पैसे से उसका शेयर खरीद लीजिए और Right. आपको ओनरशिप मिल जाएगी उसमें। तो इतना ब्यूटीफुल सोचिए, अगर आपकी कोई एजुकेशन भी नहीं है और आप 10,000 का भी काम करते हैं या 5,000 भी आपकी तनख्वाह है और आपके पास 1,000 रुपये भी हैं, समझिए 1,000 रुपये से अगर आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। अगर रिलायंस 10% बढ़ेगा तो आप भी 10% बढ़ेंगे। कितना सुंदर है। अगर आपको आज पैसा रेज करना है, पार्टनर बनना है किसी कंपनी का, डीएलएफ का या किसी का भी, तो आपको कैसे क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे कि भाई कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब जाके फिर आपसे बात करेंगे कॉफी पिलानी है कि नहीं पिलानी। राइट? यहाँ पे आपको किसी से नहीं पूछना, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आजकल तो इतना आसान है कि फोन पे भी आप ये सब कर सकते हैं। Right, तो आप 500 रुपए से 1,000 रुपए से बिजनेसमैन के साथ हिस्सेदारी कर सकते तो हैं। कहाँ इन्वेस्ट करें सर? हाँ, तो कहाँ इन्वेस्ट करें? हम फिर वापस आते हैं उस पे, हम अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करें। अर्थव्यवस्था का मतलब आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये बता रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम भारत की टॉप 50 कंपनी के साथ जुड़ जाएं, और उसका मतलब है निफ्टी इंडेक्स फंड। अच्छा। यानी निफ्टी मतलब निफ्टी 50, और उसका एक फंड आता है, ये भी बेसिकली म्यूचुअल फंड है। अच्छा। ओके। तो उस फंड में आप पैसा निवेश करें। तो अब साथ में ये बताता हूं मैं कि निफ्टी इंडेक्स फंड में आपको निवेश करना है। राइट। हाँ जी। निवेश करने के दो तरीके होते हैं। जब आप निवेश करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट वर्ड का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट वर्ड वहां पे नहीं लिखा होगा तो वहां पे एक वर्ड लिखा होगा रेगुलर। अच्छा। ओके। रेगुलर। तो बेसिकली इन वर्ड में डिफरेंस क्या है? तो आपको समझना है कि
जब आप कोई फंड खरीदने जाते हैं तो जितने भी लोग आपके पास फंड बेचते हैं Right. तो वो जो फंड होता है वो कोई ना कोई एजेंट आपको बेच रहा होता है, Right, तो वो रेगुलर वर्ड वहां पे इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। जबकि होना चाहिए डायरेक्ट। हाँ, मैं अगर सपोज जाता हूँ किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाता हूँ, म्यूचुअल फंड मैंने खरीदना है, हाँ जी, तो वहाँ ऑप्शन आता है, हाँ तो रेगुलर जहाँ पे आ रहा हाँ है जी, उसको मैंने क्लिक नहीं करना है। हाँ, आपको डायरेक्ट वर्ड वहां पे क्लिक करना है, डायरेक्ट वर्ड। और समटाइम ऐसा भी रहता है सर कि डायरेक्ट वर्ड होता ही नहीं कई जगह पे, हाँ जी, अगर डायरेक्ट वर्ड नहीं है तो भी वो रेगुलरी फंड है। रेगुलर फंड है, तो वहाँ से हमें, अच्छा उसमें एक आम आदमी को क्या करे, कहाँ जाए, वो उसको समझ नहीं है, ऑनलाइन की उतनी समझ नहीं है, तो क्या करे वो? उसको कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश कैसे करना है। हाँ, तो यस, निवेश करने के लिए आपको वो फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। Right. एसआईपी का मतलब होता है मंथली कुछ ना कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं। Right. तो आपको फंड हाउस में जाना है। कहाँ पे जाना है? बहुत सारे फंड हाउस है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, अच्छा। बहुत सारे हैं। मैं किसी एक का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, आईडीएफसी है, जितने भी म्यूचुअल फंड है लगभग सभी के पास ये वाला फंड होता है। मतलब शहर में उसकी ब्रांच कहाँ पे है वो हम ढूंढे वो और आप- वहाँ पे हाँ चले जी, गए, हाँ ठीक है जी, सर। आप वो ब्रांच ढूंढे और वहां पर जाएं और उनको बोलें कि मुझे निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ, ये उसका अच्छा। पूरा नाम है। अच्छा, निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर समझिए आप जा रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के यहाँ पर, तो आपको उसका पूरा नाम होना चाहिए एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। वहां जाके उनको बोलना है कि मुझे इसमें एक एसआईपी स्टार्ट करनी है। एसआईपी का मतलब मैं ऐसी इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा निवेश होता रहेगा। Right. इसमें पैसा निवेश करने के मिनिमम जो होता है 500 रुपीज से भी आप इसमें निवेश अच्छा, कर स्टार्ट कर सकते सकते हैं। हैं, हाँ जी। राइट। अगर मैं वहाँ पे गया हाँ तो जी। वो मुझे ऑफर करेंगे कि नहीं ये आप रेगुलर में चले जाओ, ऐसा कुछ भी रहता है समटाइम? वो हाँ बिल्कुल ऐसा रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो जो वहाँ पे लोग होते हैं वो आपको वो फंड बेचने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको भी थोड़ा अर्निंग हो, क्योंकि उनका घर उसी जॉब से चल रहा होता है, वही उसकी जॉब प्रोफाइल होती है उनकी। तो वो ऐसा डिमोटिवेट आपको कर सकते हैं कि यार इसके फंड का देखो रिटर्न अच्छा नहीं है, आप इसमें आइए यहाँ पर। परंतु आपको स्टिक रहना है, क्योंकि यहाँ पर पैसे आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। उसका एक सिंपल तरीका अगर एक आम आदमी जानना चाहे सर कि मैंने ये देखना है, ये तो तय हो गया, अच्छा निफ्टी फंड निफ्टी में अगर हम डाल रहे हैं जी, तो फिर तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन। वो सिंपल है, हम जाएंगे और हाँ कहीं जी। से भी करवा देंगे। अच्छा रेगुलर में अगर हम जा रहे हैं जी, तो उसमें क्या कमीशन हमें ज़्यादा देना है या वन टाइम देना पड़ता है, उसका क्या सिस्टम रहता देखिए है? किसी भी म्यूचुअल फंड में रेगुलर में और डायरेक्ट में जो फर्क होता है वो लगभग 2% का होता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। 2% जो तो जो बहुत बड़ा हिस्सा है सर। हाँ, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है, वो 2% 2.5% उसका एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं उसको, अच्छा। एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। अगर रेगुलर की जगह पे मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाले पे जाता हूँ तो वो 1-1.5% कम हो जाता है उसमें। अच्छा, ओके, परंतु वो होता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में। ये है निफ्टी इंडेक्स फंड, ये Right, बेसिकली right. पैसिवली मैनेज फंड है। हाँ, तो ओके, इसमें वो 1% भी नहीं होता, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1 0.13 ऐसे होता है। Right, तो पूरा 2% इसमें बचता है। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया एपिसोड हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे आ जाता है। हम लोग इसको लेके बहुत मेहनत करते हैं, एक टीम है इसके पीछे, बहुत सारा हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, इसी प्रकार से आप सपोर्ट देते रहेंगे तो हम वो सारी जानकारी जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए ज़रूरी है, डायरेक्ट सेलर के एक आम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे हम वो आपको प्रोवाइड करें। और जिस प्रकार आज हमने इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा बातचीत की, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के स्पीकर्स के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे बात होनी चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।